अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मॉड्यूल है 116 पढ़ेंगे आज। और पहले हमने जो है कि 11 से लेकर 15 तक डिस्कस किया। इसके अंदर पढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल है उसका क्या किरदार है, ठीक है, और वेरिएबल होता क्या है, इसका काम क्या है। और इसके बाद पढ़ेंगे डाटा टाइप्स, ठीक है, डाटा टाइप कौन सी हैं, और इंट क्या चीज़ है, और फ्लोट क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे करैक्टर क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अभी पढ़ाता हूँ। चलें दूसरी बुक की तरफ चलते हैं, उसमें से देखते हैं भाई ये क्या चीज़ें हैं। ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दी हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगेन जब मैं वहाँ से रीड आउट करूँगा, आपको समझाऊँगा, वो आपने याद भी करनी है। तो फिर यहाँ पे लेके आता हूँ क्या चीज़ इधर से पिक करना है। वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है कि एक्स वाई जी, ये एक मेमोरी लोकेशंस होती है और एक नाम होता है किस चीज़ का नाम रखना। फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है, ठीक है, तो अली तो है लेकिन उसके अंदर लोकेशन भी होती है। मतलब अली है, अली कहाँ रहता है, उसका सिटी कौन सा है, उसका घर कौन सा है, किस जगह पे रहता है। ए वेरिएबल नेम्ड ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी का सेल, वो एक क्या है, नाम जो है वो क्या एक मेमोरी लोकेशन है कहाँ पे वो रह रहा है, और मेमोरी कॉल्स वो उसको अगर हमने ढूंढना हो तो कैसे ढूंढते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर, ये क्या करता है, स्टोर प्रोग्राम इनपुट, इसको जो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इनपुट एंड द कंप्यूटराइज रिजल्ट डूरिंग द एग्जीक्यूशन, और फिर इसको कंप्यूटराइज के तौर पे रिजल्ट्स को चलाया जाता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मैनी भी चेंज डूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, तो वैल्यू को फिर क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसमें हम वैल्यू चेंज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x इक्वल टू 5 है, ठीक है, प्रोग्राम चलाया तो उसका रिज़ल्ट आ गया। अब मैं कहता हूँ x इक्वल टू मैं 11 कर दूँ, ठीक है, तो 11 मैं करूँगा तो वो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा 11 के हिसाब से। अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू 20 कर दें, ठीक है, x आपका वेरिएबल है, जो इक्वल हो रहा है वो साइन कर रहा हूँ मैं, और आगे जो है कि कोई भी वैल्यू जो है वो बता रहा हूँ इतनी है, उसको चेंज किया जा सकता है। However, the name of variable cannot be changed। अच्छा, वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, वेरिएबल नहीं चेंज होगा। ये नहीं होगा कि y हो जाए, ठीक है, y होगा तो सारी स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। यानी कि x इक्वल टू 2 रखा था, उसको 6 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, जो मैंने चीज़ें साइन की। लेकिन जो मैंने वहाँ पे जो है कि इसका वेरिएबल y x की जहाँ y या z नहीं लेके आता, जो मैं डिक्लेयर कराऊंगा वही होगा, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज। द वेरिएबल्स इज क्रिएटेड रैम रोम, यानी कि ये रैम रोम के तौर पे में क्रिएट किया जाता है टेम्परेरी मेमोरी। उसके बाद दैट इज़ द वाई द डाटा स्टोर, इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो और उसके बाद पर हम जो है कि टेम्परेरी तौर पे भी स्टोर किया, पक्का पक्का भी कर सकते हैं, कच्चा कच्चा भी कर सकते हैं। समझ आ रही है ना। इट इज़ ओनली यूज टू प्रोसेस डूरिंग द एग्जीक्यूशन, फिर इसको हम चलाते हैं, इसके अंदर जो भी काम होता है उसको देखते हैं ऑफ प्रोग्राम के अंदर। दी स्टोर द वेरिएबल ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन इज़ द प्रोग्राम एंड, और फिर क्या है कि अगर प्रोग्राम जब है रिमूव होगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखें, जो मैं आपको बता रहा था, एक बंदा है उसको मैंने ढूंढना है। फॉर एग्जांपल उसका नाम अली है, तो पहले तो उसका मैं ढूंढूंगा उसका सिटी कौन सा है, ठीक है। उसके बाद उसका ड्रेस, यानी कि उस किस सिटी में रहता है वो ढूंढूंगा। यानी कि पहले तो मैं इसकी लोकेशन ढूंढूंगा, कंट्री, यानी कि इसका कंट्री कौन सा है, फिर उसका शहर का सूबा कौन सा है, फिर उसका मैं ढूंढूंगा कि उसका जो है सिटी कौन सा है, और उसके बाद उसके ढूंढूंगा कि वो मोहल्ला कौन सा है, फिर उसका घर। इस तरह से इसकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। इसको मज़ीद समझेंगे। देखें ये नेम पढ़े, नेम ऑफ वेरिएबल, तो ये क्या करता है कि ये आइडेंटिफाई करता है, रिप्रेजेंट टू मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी कहाँ पे है और इसकी लोकेशन कहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपका जो है मोबाइल है, इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है, वीडियो फ़ोल्डर, तो कार्ड का वीडियो फ़ोल्डर है, तो आपने उसमें कोई नात रख दी। अब आपको ज़रूरत पड़ी मैंने वो नात उठानी, तो पहले क्या करेंगे, लॉक खोलेंगे। लॉक खोलने के बाद फिर क्या करेंगे, कार्ड पे जाएंगे। कार्ड पे जाने के बाद फिर क्या करेंगे, आप लोग उसको देखेंगे वो कहाँ पड़ा है, फिर उसको निकाल लेंगे। ये क्या है, रिप्रेजेंट क्या हो रही है, मेमोरी लोकेशन, किस लोकेशन पे पड़ा है। और एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल्स ये बताता है भाई यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हैं। और उसके बाद कंटेंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो वैल्यू स्टोर इन दिस मेमोरी, और इसकी कहाँ पे वो चीज़ स्टोर पड़ी है, ठीक है। तो वैल्यू जो है वेरिएबल डिक्लेरेशंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पिक कर लें, यहाँ से आ जाता होता है। तो उसके बाद क्या है, द प्रोसेस ऑफ द स्पेसिफाइंग,
यानी कि एक प्रोसेस ख़ास मकसद के लिए या ख़ास चीज़ के लिए दी वेरिएबल इज़ नेम्ड, उसको नेम दिया जाए, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पिक कर लें, डिटेल इसकी नहीं करूँगा। अब हम चलते हैं आपके जो है कि CS11 की तरफ। यही बात की गई है, लेकिन इसके अंदर कितनी बकवास की गई है, कितनी चीज़ें को डिस्कस किया गया है, तो ये समझ इसके अंदर चीज़ें आने वाली नहीं है, लेकिन वहाँ से आपने वेरिएबल की डेफिनेशन पिक कर लेनी है। अब पढ़ते हैं कि क्या है डाटा टाइप, क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा टाइप्स है। दी डाटा टाइप्स डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यू एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोस वैल्यू। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या है, एक सेट है किसका, वैल्यू का। ठीक है, और सेट ऑपरेशंस, इसके अंदर जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो बताने हैं हमने वैल्यू के। दीज कंप्यूटर मल्टीप्लाइज वैल्यू वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, और ये कंप्यूटर के अंदर ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन प्रोग्राम के अंदर मैं बताता हूँ, आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द डाटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम्स इनपुट। तो डाटे को क्या दिया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है क्या, भला डाटा दिया जाता है प्रोग्राम के तौर पर इनपुट कर दी जाती है। दी डाटा प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स, डाटा प्रोग्राम के मुताबिक ही दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कंप्यूटर को कोई और चीज़ दे दें, ये दे दें, फलान, नहीं, प्रोग्राम है तो उसी के अकॉर्डिंग ही डाटा देना है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंस्ट्रक्शंस, आउटपुट्स, रिटर्न्स, आपने उसको दिया कंप्यूटर को 2+2। ठीक है, उसने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन करनी हमने, कंप्यूटर आप खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर तो 2+2 देते हैं तो वो आपको =4 करके डिस्प्ले कर देता है, ये चीज़ कर रहा है, रिटर्न कर देता है। द डाटा एंड द ईच डाटा वैल्यू इज आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करता है, बीइंग उसके कारण कहता है बीइंग द ऑफ ए प्रोग्राम डिज़ाइन, उसको फिर प्रोग्राम में डिज़ाइन कर देता है। इन द C++ नीडेड प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट डाटा टाइप्स, डाटा ईच डाटा टाइप्स इक्वल टू डिफरेंट माउंटेन्स मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड प्रोवाइड एज फॉलो। आपने ऊपर वाली तक लाइन याद कर लेनी है, ये जो 4-5 लाइनें हैं ये डाटा टाइप की याद कर लेनी। उसके बाद डाटा टाइप्स होती कौन सी है, डाटा टाइप्स इंट जो होती है ये डाटा टाइप्स होती है, ये क्या करता है, टू द स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि ये स्टोर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल, न्यूमेरिक कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। फ्लोट टू स्टोर द रियल वैल्यू, यानी कि फ्लोट जो है ये पॉइंट्स वाले होते हैं, 2.3 6.9, ये डबल, तो ये डबल टू द लार्ज रियल नंबर्स, बड़ी वैल्यू यानी 4521, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डाटा टाइप्स। करैक्टर, तो करैक्टर जो होती है कि ये क्या है कि ये पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, ये जो हैं ये चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप क्या होती हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ना होगा। तो ये इंटीजर मैंने आपको बता दिया, तो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 वाले, और उसके बाद इंट डाटा टाइप्स। ठीक है, उसको शॉर्ट वर्डिंग में इंट डाटा टाइप्स कहते हैं। ये मैंने चीज़ें डिस्कस कर दी, इंट के अंदर ये आ रहा है और शॉर्ट के अंदर ये आ रहा है और अनसाइंड के अंदर क्या आ रहा है, लॉन्ग के अंदर क्या आ रहा है। लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन मेन चीज़ें जो आप लोगों को बतानी थी वो थी ये वाला डाटा टाइप्स एंड ये वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करना था और डाटा टाइप्स कौन सी हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, बल्कि कर चुके हैं। इसके अंदर आ जाएं, देखें डाटा टाइप्स की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने वहाँ से ही करवा दी। इंट डाटा टाइप्स क्या होता है, फ्लोट डाटा टाइप्स क्या होता है, उसकी एग्जाम मिसालें जो हैं आप लिख सकते हैं। तो इंट डाटा टाइप्स के बारे में भी और फ्लोट के बारे में भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू साइन हो रही है, जो वेरिएबल को मैंने कहा था आप साइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से ये चीज़ें एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, पढ़ लेनी है। नेक्स्ट ये जो है, ये जो 2-3 चीज़ें और हैं जो MCQs में आती हैं, उसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक वो MCQs बना सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी थी। दी डाटा टाइप्स बुलियंस, डाटा टाइप्स दैट इज़ द वैल्यू इज़ ट्रू और फॉल्स, ये बताती भी हैं सही है या गलत है। एग्जांपल्स इसकी देख लें, वेरिएबल्स, लिमिट्स, यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर हम ट्रू एंड फॉल्स भी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद जो है प्राइमरी डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसको भी आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर इंक्लूड द प्राइमरीज इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज द इंटीजर एंड करैक्टर्स। ठीक है, इस कॉल्ड प्राइमरी जो है मैंने इसको पैरामेटिव लिखा हुआ है, मैंने इसको प्राइमरी समझ लिया था, सॉरी, लेकिन आप लोगों ने इसको भी रीड आउट कर लेना है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ठीक है, इसके बारे में भी। अब हम पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 1
70 पढ़ते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रे को भी थोड़ा सा टच करते हैं, रे के बारे में भी सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम टच करेंगे। और उसके बाद ये क्या चीज़ें हैं और रे किस तरह से है, इसके भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे। और प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, इसको भी थोड़ा सा हम जो है कि टच करेंगे, ठीक है। और अब हम दूसरी बुक की तरफ चलते हैं, उसमें डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं जी। अब हम पढ़ते हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो पहले मैंने देखा उस बुक में मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, यहाँ से हम कर लेते हैं इसकी स्टडी। इन दिस एडिशंस टू डाटा टाइप्स, अगर डाटा टाइप्स के अंदर कुछ चीज़ ऐड कर दी जाए, ठीक है, इन दिस जो है प्रोग्राम या इन प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद द डाटा स्ट्रक्चर, तो वो क्या बन जाएगा, एक डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल डाटे के अंदर क्या करना, एक बंदे का डाटा आप लोगों ने रिसीव कर लिया है, उसमें उसका नाम, सिटी, उसका फादर नेम, उसके जो है कि स्टडी या कोर्स, वो एक स्ट्रक्चर बन गया है। फॉर एग्जांपल एक स्लिप होती है या फिर आपका दाखिला फॉर्म होता है, उसके ऊपर आप सारी चीज़ें लिख देते हैं, वो क्या बन गया, स्ट्रक्चर, यानी डाटा स्ट्रक्चर, डाटे का स्ट्रक्चर। कोई मकान बनाते हैं तो हाउस स्ट्रक्चर, अगर कोई आप कुछ और चीज़ बनाते हैं तो वो उसी का ही नाम आ जाएगा। तो ये डाटे का तो फिर डाटा स्ट्रक्चर, विच इज़ द कॉन्सेप्चुअल शेप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा। इसकी कॉन्सेप्चुअल जो है कि इसकी शेप होगी। फॉर एग्जांपल्स नॉर्मली व्यूज़ हम देखें आमतौर पे तो एज ए लॉन्ग स्ट्रिंग करैक्टर्स, उसके अंदर बड़ी अब देखें मोहम्मद अहमद रज़ा करैक्टर यूज़ और लॉन्ग स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, ठीक है, उसके नाम में। तो कोर्स अलमाइटी, ठीक है, देखा जाए तो उसके बाद रेक्टेंगुलर्स टेबल्स, एक टेबल क्रिएट होगा, ठीक है, पहले उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके बाद पहले तो सिटी नेम, फादर नेम, सब कुछ जो है कि वो किस में, एक कॉलम में आ जाएगा। तो ईच रो इज़ द रिप्रेजेंटेड सेल्स मेक टू द पार्टिकुलरली एम्प्लॉय, ठीक है, उसके अंदर वो जो है दर्ज करेगा। जैसे कि कोई बैंक का अकाउंट ओपन करता है बंदा, तो उसको एक फॉर्म देते हैं, तो वो एक क्या होता है, वो डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर हम डाटे को लिखते हैं, फिर वो अपने पास लिख लेते हैं। ईच द कॉलम रिप्रेजेंट टू द सेल्स मेक्स टू पार्टिकुलरली डे, ठीक है, जो उसके अंदर से हम जो फॉर्म है उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है देंगे, तो वो हमें जो है कि आगे से अकाउंट ओपन कर देते हैं या कुछ जो भी चीज़ हमने लेनी है वो दे देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो एक डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेन बात याद रखने की ये है कि अगर हम डाटे को अंदर एडिशंस करें या उसमें कुछ चीज़ निकालें या उसको मतलब कुछ डाटा ये होता है कि हम उसके अंदर से चीज़ें अब दे दी तो निकलती नहीं है, ठीक है, राइट कर दी वहाँ से फिर रिमूव नहीं होती। और कुछ इस तरह से होता है कि हम रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो रैम रोम वाला इसके अंदर हिसाब होता है। अब हम पढ़ेंगे, इसको इतना तक याद कर लेना है, एक दफ़ा अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है, ये मैंने हाईलाइट किया है, और अच्छी तरह बल्कि याद कर लें। अब हम पढ़ते हैं रे के बारे में, रे क्या होता है, इसको मैं उधर आपको समझाता हूँ दूसरी बुक पे, वहाँ पे इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है जी। डियर स्टूडेंट्स, रे इधर से हम देखते हैं रे क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, इसके अंदर हम एलिमेंट की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रे की भी पढ़ेंगे और लेंथ की पढ़ेंगे, और उसके बाद इंडेक्स और सब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। रे क्या होता है कि प्रोग्राम जो हैं हम ज़्यादातर रे में लिखते हैं, ज़्यादातर प्रोग्रामर, बड़े बड़े जो प्रोग्रामर हैं, प्रोग्राम बड़े बड़े लिखने के लिए रे को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप CS 201 के अंदर पढ़ेंगे रे का क्या काम है और रे क्या काम करता है, लेकिन इधर हम इसकी डेफिनेशंस, इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंड रे इज़ ए ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेटिव मेमोरी, ये मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है लोकेशन पे, विच इज़ द नेम ऑफ विच सेम नेम एंड सेम टाइप्स, नेम भी सेम हो और टाइप भी सेम हो। एग्जाम्पल समझाऊंगा, समझ आएगी वहाँ से। सिंपल वेरिएबल सिंगल मेमोरी लोकेशंस विद ए यूनिक नेम एंड डाटा टाइप्स, यानी कि इसका नेम भी यूनिक हो, यानी कि वाई हो, या उसका कोई और इसके साथ का नेम ना, और डाटा टाइप भी हो, ठीक है। बट रे इज़ ए कलेक्शंस, ये कलेक्शन करती है किसकी, ऑफ ए डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस की। ऑल द मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्शंस नेम्ड, जो तमाम किस्म की मेमोरी है उसकी लोकेशन का नेम और डाटा टाइप, यानी कि टाइप।
द मेमोरी लोकेशंस इन दिस रे इज कॉल्ड एलिमेंट। जो मेमोरी की लोकेशंस हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एलिमेंट्स ऑफ रे, ठीक है। द टोटल नंबर्स एलिमेंट्स इन दिस रे इज कॉल्ड लेंथ। इसके अंदर कितने नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? लेंथ। उसके बाद के ईच एलिमेंट्स रे जो होती है असेंडिंग विद इज द रेफरेंस विद इज द पोजीशंस लोकेशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस पोजीशंस इज कॉल्ड इंडेक्स, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है? इंडेक्स। एंड सब क्रिप्टिव ये आ जाती है डेफिनेशन, उसको पिक कर लेना है। ईच एलिमेंट्स इन दिस रे यूनिक इंडेक्स, और इसके अंदर यूनिक इंडेक्स रखा जाता है, बताता हूँ मैं। तो इंडेक्स रिटर्न इज द ब्रैकेट्स, कली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, अलॉन विद इज द नेम अरे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ लेना है। बाकी आपको इसकी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। देखिए इंट है हमारी डाटा टाइप्स, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स कितने हैं? मतलब 5 बुक्स के हमने मार्क्स लेने हैं, तो वो 5 इधर डिक्लेयर कर देंगे। तो रे का जो इंडेक्स शुरू होता है ना, वो 0 से होता है, ठीक है। कहाँ से? इसके अंदर कितने खाने? 1 2 3 4 5, इसके 5 खाने हैं, ठीक है। यानी कि 5 इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट, उसकी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। ये याद रखनी है, इंडेक्स जो है रे का 0 से स्टार्ट होता है, चाहे उसके अंदर कितने मर्जी एलिमेंट हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी। देखिए इंट मार्क्स ये है कितने हैं? 5, यानी कि उन्होंने 5 हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है। क्या है? एलिमेंट, यानी कि 60 70 75 80 जो भी उसके मार्क्स हैं। और हमारा इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? नेम ऑफ रे का 0 से। ये बात याद रखनी, ये पूछेगा आपसे MCQs में। उसके बाद ये रे थी, और इसकी जो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवाई, इसके एडवांटेज भी देख लें एक दफ़ा, थोड़ा सा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन याद क्या करना है? ये रे करना है, एलिमेंट कर लेना है, लेंथ याद कर लेना है, और इसकी जो एग्जांपल है जो आपने ये याद कर लेनी है, ठीक है। तो वो क्या कहता है? अबव द एग्जांपल्स डिक्लेयर्स इंटीजर मार्क्स, हमें मार्क्स करना चाहते हैं 5 एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, यानी कि 5 किताबों दे आप की लवांगे नंबर। एलोकेटेड द 5 इज़ द कॉन्स्ट्रक्टिव करेंगे इसके ऊपर, किस पे? मेमोरी लोकेशन पे। और इंडेक्स ऑफ द 5 एलिमेंट्स 0 to इंडेक्स इज द नेम ऑफ 4, यानी कि ये कहाँ तक चलेगा? 0 से 4 तक। एलिमेंट हमारे कितने हैं? 5 है, लेकिन हमारा जो इंडेक्स है रे का वो कहाँ से? 0 से 4 तक है। इसके नीचे जो एग्जांपल दी गई है इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं। अब इसके अंदर मॉड्यूल है, और ये बड़ा अच्छा और बड़ा कमाल का मॉड्यूल है। इसके अंदर ये होता है कि ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ाता हूँ अभी। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को साइन करते हैं। पहले इसकी एग्जांपल देखें। z = x + y, ये क्या हो रहा है? ये z क्या है? आपका वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल तीनों ही हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू 10 हो, तो वो 15 कर देगा, यानी x = x + y, यानी कि ये वैल्यू क्या हो रही है? साइन हो रही है, यानी कि इसको ये z की वैल्यू इधर दे रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये हैं, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं C++ के अंदर, उसके अंदर इसकी डिटेल क्या है, लेकिन आप लोगों ने ये भी रीड आउट कर लेना है। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स उधर से हम रीड आउट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है। ए स्टेटमेंट्स दैट इज़ द साइंड वैल्यू, एक स्टेटमेंट्स को वैल्यू साइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इज़ ए कॉल्ड टू ए वेरिएबल, यानी वेरिएबल x है, y है, z भी है, तो इस कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। वहाँ पे भी देखें कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी कि एक स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करें
ठीक है, वेरिएबल यानी x इक्वल टू 5 कर लें तो इस कार्ड क्या कहलाता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। इसकी डेफिनेशन पिक कर लेनी है। दी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा यूज़ होता है, इक्वल का, देखें, यानी x इक्वल टू 2, ये एग्जांपल देख लें, नीचे आके देख लें, a इक्वल टू क्या है 100। इट इज़ यूज टू असाइनमेंट स्टेटमेंट्स साइन वैल्यू कंप्यूटराइज किया जाता है रिजल्ट और टू वेरिएबल, उसकी वेरिएबल के ऊपर रिजल्ट आता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि c इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, a कितना है 10 है, b कितना है 20 है, इन दोनों को जब जमा करेंगे तो ये देखें a एंड b प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और यानी कि 10 और 50 इसमें डालेंगे 30, यानी c इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसके अंदर भी यही बात कर रहा है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के अंदर। द नेम ऑफ वेरिएबल्स रिटर्न द लेफ्ट साइड्स, इसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है इस तरह से, किसके वेरिएबल को, एंड द अरेंजमेंट्स ऑपरेटर्स एंड द वैल्यू ऑफ द रिटर्न्स राइट हैंड साइड, जो इसकी वैल्यू हैं वो राइट हैंड साइड लिखी जाती हैं। तो अरेंजमेंट्स उसके बाद क्या आता है, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स, द वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, वैल्यूज उसकी कांस्टेंट होती हैं, वेरिएबल एक्सप्रेशंस और फंक्शंस पे डिपेंड करती हैं। तो इसका सिंटैक्स देखें, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस लिखी जाती हैं, ये देखें a इक्वल टू 100 या a इक्वल टू a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन भी हो रही है और साइन भी हो रहा है। वेरिएबल क्या है, ये मैंने पहले पढ़ाया है, तो ये क्या है, इक्वल क्या है, ये आप लोगों को साइन करने के लिए वैल्यू इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये आप लोगों को रीड आउट कर लेनी है, यानी कि a प्लस बी, b माइनस सी या d माइनस a, जो भी आपने करना होता है ये करना होता है। ये आपकी क्या थी, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की थी, और इसकी ये एग्जांपल्स हैं। आप CS 101 के अंदर देखते हैं क्या उन्होंने किया है, इसके अंदर भी यही बातें बताई हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल करके बता दी हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट लेना है और वहाँ से आपने एग्जांपल ले लेनी, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी डी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 119 CS 101। तो इसके अंदर वो बता रहा है कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसके अंदर आप लोगों को डिटेल नहीं मिलेगी, डिटेल मैं आपको दूसरी बुक पे दूंगा, लेकिन इसके अंदर सिंटैक्स अच्छा दे दिया गया है। इफ़ कंडीशन, एक कंडीशन लगा देनी, वो कहता है ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जाओ, ये बात है। इसमें यह है कि ठीक है, नहीं, नहीं तो ना सही, ठीक है। तो ये हम जो है वहाँ से स्टडी करते हैं, दूसरी बुक से आप लोगों को समझाता हूँ, वहाँ से डेफिनेशन भी मिल जाएगी। इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ इज़ ए कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स है C++ का। तो वो क्या करता है, C++ का ये कीवर्ड्स है, इस क्या करता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर डिसीजन लें। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर द सिलेक्शंस स्ट्रक्चर्स, ये सादा तरीन सिलेक्शन है स्ट्रक्चर की, ठीक है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्किप स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ये इसको इस्तेमाल किया जाता है, या तो स्टेटमेंट चला दो या कोई बंद कर दो, यानी कि बल्ब चला दो या बंद कर दो, ठीक है। स्टेटमेंट बाय द चेकिंग द कंडीशन, और फिर कंडीशन पे ही डिपेंड होता है कि वो चेक करे। आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं जी। कंडीशन इज़ गिव और रिलेशनल्स एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करती दी गई है। उसके बाद इफ़ क्या कहते, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ठीक है तो वो क्या करे कि दी स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ़ इज़ एग्जीक्यूट, उसको चला दें अगर ठीक है। तो अगर वो कहता है इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन गलत है तो क्या करे, दी स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इट इज़ द नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। अगर मैं कंपाइलर को देता हूँ इंस्ट्रक्शंस 4+4, वो मुझे 8 दे, ठीक है, एक मैंने कोडिंग लगा दी 8 ही आई, 4+4 8 या 6+2 8, ठीक है। तो अगर मैं उसको अंदर पुट करता हूँ 4+5, वो क्या देगा, ना भाई गलत है भाई जाओ। जैसे भी आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग चीज़ लेने की कोशिश करते हैं, तो अगर है तो वो दे देता, नहीं तो कहता नहीं है। अच्छा, इसका सिंटैक्स पढ़ें, इसकी बड़ा मज़े का है, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो सिंटैक्स क्या है कि वक्त इफ़ है कंडीशन लगा देनी है, आगे क्या है स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर वो कहता है चीज़ है तो ठीक, तो आगे दे दी, यानी कि इफ़ कंडीशन अगर है स्टेटमेंट्स ठीक तो चल पड़ेगा, नहीं तो बता देगा। दी अबव स्टेटमेंट्स दैट इज़ यूज टू ए सेट ऑफ कैन बी यूज टू मेक
कंडीशनल इन दिस केस ऑफ द जो है कि स्टेटमेंट्स रिटन बाय द करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर लिखा जाता है, और उसके बाद कंपाउंड बाय द स्टेटमेंट्स। सिंटैक्स इसका देखें, इफ़ कंडीशन, अगर वो कहता है कि कंडीशन ठीक है तो क्या करे, आगे बाद जितनी भी एक स्टेटमेंट्स है, या देखें एक शॉप से आपको सौदा मिल रहा है, चाय मिल रही है, पत्ती मिल रही है, जो भी मिल रहा है दूसरी भी मिलेंगी, ठीक, जो भी एनीवन कोई भी चीज़ खरीदना चाहें। तो अगर नहीं है तो आप अभी चले जाएँ जो ये बुक डिपो होता है, वहाँ पे आप चीज़ें कहेंगे तो वो कहेंगे भाई है ही नहीं। अगर आप बुक डिपो पे आप किताबें खरीदना चाहते हैं, उसके साथ पेंसिल भी मिल जाएंगे, शॉप मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगी, यानी कि हर चीज़ें मौजूद होंगी। कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसी तरह ये स्टेटमेंट्स दिए 1 2 3 एन तक जो भी चीज़ है वो, ये आपकी है इफ़ स्टेटमेंट्स। इसका प्रोग्राम देखेंगे तो बड़ा मज़े का, ये पेपर में आता है प्रोग्राम। तो क्या कहता है कि ये आपकी हेडर फाइलें होती हैं, ये हेडर फाइलें आप लोगों लिखनी है। राइट ए प्रोग्राम्स इनपुट मार्क्स डिस्प्ले कंग्रेचुलेशंस इफ़ द मार्क्स 40। वो कहता है अगर नंबर 40 से ज़्यादा हैं तो उसको कहो कि कंग्रेचुलेशन यू आर पास, ठीक है। अगर 40 से कम है तो ये आपने फाइलें जो है ना ऊपर वाली, ये याद रखनी है, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट डाटा देने के लिए या लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं, iostream.h, ठीक है, वेडमेन, ठीक है। उसके बाद ये करली ब्रैकेट, मार्क इंट जो है आपकी डाटा टाइप से, मार्क्स क्या हैं आपके, कितने नंबर हैं, ठीक है। मार्क्स किस में होते हैं, इंटीजर में होते हैं, ठीक है, 60 70 50 ये भी हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन ना लगाओ। सी आउट क्या होता है, सी आउट मीन क्या होता है कि डाटे को हम क्या करते हैं कि इंटर करते हैं, यानी कि डाटे को हम इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या ये सी आउट, ठीक है। सी आउट इंटर द डाटा, जो आप डबल कोटेशन लगाते हैं, यही कोटेशन के अंदर मतलब ये होता है कि आपका लिखा लिखाया यहाँ पे आ जाए, और ऑपरेटर ये लगाते हैं तो सी आउट लगाते हैं। सी इन लगाते हैं तो भाई जो आपने वैल्यू साइन करनी है, जो भी उसने मार्क्स देने हैं वो इधर पुट होगा, यानी कि वो इन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हम डाटा को क्या कर रहे होते हैं, जो लिखा है वो डाटा इधर आ जाए। सी इन जो है जो भी डाटा उसको दिया है वो है। इफ़ मार्क्स, अब ये देखिए इफ़ वाला काम आ गया स्टेटमेंट्स का मेन जो बात। मार्क्स अगर 40 से बड़े हैं यानी कि 40 के बराबर हैं तो वो क्या करे, कंग्रेचुलेशन कर दे। सी आउट जो है कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड एग्जाम, स्केच आउट खत्म, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको याद करना है, आप लोगों ने ये समझ लेना है, ठीक है। इसको रट्टा लगा लेना, अगर ना समझ आए ये कर लें या वो कर लें, ठीक है। बल्कि ये ज़्यादा आता होता है प्रोग्राम, ये आपका आएगा, देख लेना, ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट्स का आगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स है। इफ़ स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसका हम जो है कि प्रोग्राम भी देखेंगे। ये देखें जो मैंने पीछे आपको डिस्कस किया वही सारा कुछ, ये देखें वो प्रोग्राम दिया हुआ है, ये आपको आना चाहिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और वो वाला जो मैंने पीछे प्रोग्राम आपको दिखाया ना, वही प्रोग्राम रटा लगा लें, ठीक है, रटा के लगा लें, समझ लें जो मैंने समझाया है। अब हम पढ़ते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर उसमें था कि अगर चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। इसके अंदर क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इफ़ स्टेट, ये दूसरी किस्म है इफ़ की। इट इज़ एग्जीक्यूट वन, यानी कि वन ब्लॉक ऑफ एक स्टेटमेंट्स या ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हों तो क्या करे, व्हेन इज़ द कंडीशन इज़ ट्रू, एक या उससे ज़्यादा जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उस वो क्या कर दे, अगर कंडीशन ठीक है ट्रू है तो व्हेन इज़ द एन अदर इज़ व्हेन इज़ फॉल्स, अगर ट्रू है तो ट्रू, अदर फॉल्स है तो वो फॉल्स कर दे, ठीक है। मज़ीद बढ़ के चेक कर ले, ठीक है। इन एनी सिचुएशंस वन एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एंड अदर स्किप इन दिस इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। वो क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे, अदरवाइज स्किप कर दे, ठीक है। तो इसके बाद बहुत इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो आप लोगों ने याद करने पर्पस हैं, बहुत ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नेवर बी एग्जीक्यूट, ठीक है। यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट जो है कि नहीं होती, या नहीं हो जाती हैं, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाती हैं 100%, नेवर बिल्कुल भी नहीं होती। ये नेवर का है, नेवर का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं होती तो, या फिर बिल्कुल हो जाती हैं, ठीक है। बहुत इस तरह नेवर स्टेटमेंट्स कैन बी स्किप, कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं स्किप हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल ही स्किप हो जाती हैं, ये कुछ बिल्कुल ही सही हो जाती हैं। उसके बाद इसका सिंटैक्स पढ़ें। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या है कि अब देखें उसमें हमने कहा था एल्स, उसमें नहीं था, उसमें वो कहा था पास करवा दो नहीं तो फेल कर दो। तो इसमें क्या है, इफ़ कंडीशन, कंडीशन हमने क्या लगा, स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट्स 2। अब देखें एक दुकान है, आप गए जो किराने की शॉप है तो वहाँ से चीनी ली, आपने उससे पूछ लिया कि आपके पास कोई पेंसिल वगैरह या चॉप वगैरह या पेन है, उसने कहा नहीं है, यानी कि एक शॉप से कुछ चीज़ें मिल गई कुछ नहीं मिली, ठीक है। तो जो थी वो दे दी, जो नहीं थी वो नहीं दी, यानी कि इफ़ अगर है नहीं तो
दूसरी अगर चीज़ पूछी नहीं है, यानी कि एक है एक नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ें होती हैं। इसको डिस्कस कर लेना है थोड़ा सा। टू और मोर स्टेटमेंट्स रिटन बाय द कर्ली ब्रैकेट्स, इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। सिंटैक्स इज द कंपाउंड इज, ये तरीके हैं आपने याद कर लेनी। ऊपर वाली ये मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल शांत तरीन चीज़ें हैं, इसको हमने भूलना नहीं, याद कर लेना है। तो आगे क्या है, इफ़ कंडीशन, उसके बाद क्या है 1 2 3 एन तक जाएंगी। नहीं तो अगर फिर वो कहता है नई चीज़ें हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें नहीं है भाई, शॉप भी नहीं है, पेल्सन भी नहीं है, गत्ता भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उसकी जो कितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं है। किसकी भला, जो हमें स्कूल की चीज़ें हैं वो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो शॉप है उसके किराने की उसमें पड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी फ़्लो चार्ट जो है वो भी देख लें। फ़्लो चार्ट भी, तो कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट्स इधर आ जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स स्टेटमेंट्स नीचे चली जाएगी। इसका है, इसका प्रोग्राम आप लोगों ने ज़रूर करना है, ये भूलना नहीं है, ये पेपर में आना है। मैंने आपको पक्का लिख दिया, ये आपके 5 नंबर पक्के हैं। राइट ए प्रोग्राम इनपुट नंबर्स फाइंड द वेदर्स ओड नंबर्स, ठीक है। वो कहता है एक प्रोग्राम लिखें, तो उसमें क्या करें, ओड और नंबर जो हैं या इवन नंबर हैं उनको आप डिस्प्ले करवाएं। इंक्लूड iostream.h, ये सारी आपने हेडर फाइल ऊपर वाली याद, इतना तक यहाँ से लेकर गैच आउट तक ये याद करें। नीचे क्या है, इंट, आपको पता ही है ओड नंबर कौन से होते हैं और इवन कौन से होते हैं। ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 जो अपने आप पे डिवाइड हो या एक पे हो, तो दूसरी इवन जो होते हैं 2 पे डिवाइड हो, ठीक है, और अपने आप पे डिवाइड हो। तो कहता है कि इंट नंबर क्लियर स्क्रीन ना लिखें, सी आउट का मतलब क्या है, इंटर डाटा हमने करना है, ठीक है। जो लिखा लिखाया है वो हमारे पास आ जाए। ये देखें, मैं डबल कोटेशन लगी है ना, लिखा लिखाया इसके सामने आ गया, ठीक है। वो कितना देगा, यूज़र कितना भी दे, ठीक है, यूज़र ने देना, आपने साइन नहीं करवाना। तो वो कहता है कि सी इन एन, वो कितना भी करवा सकता है, 10 करवा सकता है, 20 करवा सकता है, 24 करवा सकता है। इफ़, अब वो कहता है कि एन इक्वल टू आपके कितने 20 के प्रकार देता है, ठीक है, यानी कि 20 उसने पुट किया है, तो उसका मोड किया है, तो वो क्या आंसर उसका इवन कितना आएगा 10, ठीक है। उस पर डिवाइड, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं डबल लगे हैं, ठीक है। जब हमने कोई वैल्यू साइन करनी है तो सिंगल, जब हमने वैल्यू को बराबर रखना है तो वो 0, वो कहते हैं इसके बराबर होगी तो आपका ये आंसर आएगा। सी आउट इंट नंबर, जो हमने नंबर इंट करवाया है, ठीक है, एन करवाया है, वो हम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब आउटपुट वो आएगी, देखें इज़ इवन जो है वो हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया, इज़ इवन आ गया। तो ये डीपली जाना पड़ेगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे के समझाना पड़ेगा। उसके बाद क्या एल्स, अगर क्या एल्स उसके जो अगर कोई वो 9 प्रिंट करवाता है तो एल्स वो कह दे ओड है, तो उसमें 20 करवाया है तो उसने 10 दे दिया, अदरवाइज़ वो 5 करवाता तो वो बता देता ओड है, ठीक है। यानी कि आपकी बात ठीक है, अगर नहीं ठीक तो फिर भी ठीक है। यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर यही चीज़ें होती हैं कि सारी चीज़ों को चेकअप किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को। ये आपका जो लेक्चर नंबर जो है आपका, मेरा ख्याल है 15 जो है वो कवर हो गया अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। इन दोनों के आपने प्रोग्राम ज़रूर कर लेने, पक्के कर लेने हैं। एक लूप का प्रोग्राम है इंशाल्लाह, वो भी मैं करवाऊँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट लाइक ज़रूर करें। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।